प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की जिसकी मौत ईद कुर्बानी के दिन हुई थी। उसकी मौत के बाद होने वाले वाकयात ने सब लोगों को हैरत में डाल दिया था। वो लड़की बहुत नेक थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती, नमाज रोज़े की पाबंद थी, तहज्जुद गुजार थी। मगर जब वो मर गई तो उसकी मैयत के साथ कुछ ऐसे दर्दनाक वाकयात हुए कि सब लोगों के दिल दहल कर रह गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी नेक लड़की के साथ ये सब क्यों हो रहा है, उसे मरने के बाद इतनी संगीन सज़ा क्यों मिल रही है। ये सब जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि यह गुनाह आप भी बकरीद से पहले करना छोड़ देंगे। मेरा नाम पलोशा है। मैं शादी होकर जिस घर में आई थी उस घर की शोहरत दूर दूर तक थी। सब लोग मेरे ससुराल वालों को बहुत सराहते थे, उनकी तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। यही वजह थी कि जब वो लोग मेरा रिश्ता लेने के लिए आए तो अम्मी अब्बू ने बगैर कुछ देखे, बगैर वक़्त लिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस बात पर मुझे गुस्सा भी आया था। मैंने एहतिजाज भी किया कि आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। मगर 2 महीने के मुख्तसर अरसे के बाद जब मैं ब्याह कर ससुराल में आई तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन लोगों के बारे में सब लोग जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सच है। मेरे ससुराल में शौहर के अलावा उनके अम्मी अब्बू और एक छोटी बहन थी जिसकी चंद माह बाद शादी होने वाली थी। मेरी ननद हाफिज़े कुरान थी, बहुत नेक लड़की थी। इतनी अच्छी लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। सास ससुर भी बहुत इज्जत करते, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। मेरे शौहर और ससुर दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। यही वजह थी कि घर में खुशहाली थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर उसके बावजूद भी मेरी सास और ननद घर के सारे काम अपने हाथों से करती थीं। सास तो पिछले कुछ अरसे से बीमार थीं, वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकती थीं। बैठकर सब्जी बना देती थीं या फिर ज़मीन पर झूला रख कर खाना बना लिया करती थीं। बाकी सब काम मेरी ननद अकेले ही करती। मैं जब भी उसका हाथ बटाने के लिए किचन में आती तो कहने लगती, अरे भाभी आप जाएं, आराम करें। आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि हम आपको किचन में चूल्हे के आगे झोंक दें। मुझे उसकी मोहब्बत पर हंसी भी आती थी और यह देखकर मेरी आंखें भी नम हो जाती थीं। हमेशा से मैं ऐसी ही मोहब्बतों के लिए तरसी रही थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहूं। लेकिन मेरी ननद ना तो मुझे किसी काम को हाथ लगाने देती और ना ही कभी किसी बात पर एतराज़ करती, बल्कि वह मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती। वह बाकायदा नमाज पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत भी करती और छोटे बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी। वह हाफिज़े ए कुरान थी, इसलिए वह चाहती थी कि अपना इल्म बच्चों में बांटे। उसे वह सदका ए जारिया का नाम देती थी। मेरे ससुराल में हर त्योहार, चाहे वह ईद हो, बकरा ईद हो या रबीउल अव्वल का महीना, बहुत अकीदत से मनाया जाता था। इस बार भी बकरीद की तैयारियां जोड़ो वो खरोश से जारी थीं। मेरे शौहर और ससुर ने कुर्बानी के लिए जानवर भी लाकर घर में बांध दिए थे। मेरी ननद कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत करती, उन्हें वक़्त पर चारा डालती, पानी रखती और घर के सारे काम भी खुद ही करती। अब मैं पेट से थी, ज़रा सा काम करके मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो वह मुझे ननद गुस्से से कहती, आपको मना भी करती हूँ कि किचन में ना आया करें, मगर आप मेरी बात नहीं मानती। रोज़ाना रात को वह सबके साथ साथ मुझे भी दूध का ग्लास देकर जाती थी। जब से मैं इस घर में आई थी मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत गहरी नींद सोती थी। और जब सुबह देर से मेरी आंख खुलती तो यह देखकर मैं शर्मिंदा हो जाती कि इतनी देर तक सोई रही। तब मेरी ननद कहती, अरे भाभी आपको किसी ने कुछ कहना थोड़ा ही है, बस आप उठ गई हैं ना, अब यहाँ बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। बकरा ईद भी आ गई। अब ईद में सिर्फ एक दिन ही बाकी था। मेरे सास और ससुर का मामूल था कि वह ईद से एक दिन पहले घर में कुरान ख्वानी ज़रूर करवाते थे। मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर उनसे कुरान पाक पढ़वाकर नियाज भी बांटा करते थे। उस दिन भी बच्चे कुरान ख्वानी कर रहे थे और मेरी ननद अकेले ही किचन में सारी तैयारियां कर रही थी। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वह इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि मुझसे मदद करवा लें। इसलिए मैं भी बच्चों के साथ आकर कुरान पाक पढ़ने लगी। जब एक डरावनी चीख सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरी ननद पूरी तरह से चिल्ला रही है।
उसके चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। मुंह से दर्दनाक आवाजें निकल रही थीं। मैं भी उसके पास वहां पहुंच गई। शौहर और ससुर को भी आज छुट्टी थी, इसलिए वह भी आज घर पर ही थे। जब उन्होंने नौशाबा को इस कदर रोते हुए देखा तो वह भी बुरी तरह बेकरार हो गए। जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गए, मगर नौशाबा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। पूरे घर में मातम छा गया था। जवान मौत पर हर आंख ही अश्कबार थी। और बचा क्या था, ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसका मंगेतर बहुत परेशान और उदास नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा कि इतनी अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में शामिल होने वाली थी, मगर किस्मत ने इन दोनों को अलग कर दिया। अब ना जाने जो लड़की उसकी जिंदगी में शामिल होगी वह पलोशा जैसी अच्छी भी होगी या नहीं, जो उसका ख्याल भी रखेगी या नहीं। सास और ससुर का तो रो रो कर बुरा हाल था, और मैं भी बहुत गमज़दा थी। वह मेरी ननद नहीं थी, बल्कि बहनों जैसी सहेली थी। उसकी मौत पर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मोहल्ले के सभी बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसी नेक लड़की जिंदगी में किसी ने भी नहीं देखी। मगर मुझे उसके आखिरी अल्फाज बार बार याद आ रहे थे, और तो मैं हैरान हो रही थी कि मेरी इतनी नेक ननद के साथ ऐसा क्यों हुआ। जब उसका आखिरी वक्त आया तो वह चिल्लाते हुए कह रही थी कि यहाँ पर एक बहुत खौफनाक जानवर है जो बार बार मेरे पांव को डस रहा है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी ननद पर कोई साया या असर हो गया है और उसे कोई रहस्यमय मखलूक नजर आ रही है। मगर जब उसका इंतकाल हो गया तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि उसे मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था। मगर मौत का फरिश्ता इतने भयानक रूप में उसके सामने क्यों आया और उसकी मौत इतनी दर्दनाक क्यों हुई। शाम को मेरी ननद की तदफीन का इंतजाम कर दिया गया था। मेरे शौहर ने बख्शो चाचा से कह दिया कि वह जल्दी से कब्र खोदने का इंतजाम करें। अपनी जवान बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज कहते हुए मेरे शौहर की बार बार जुबान कांप रही थी। वह तो उसे डोली में बिठाने के ख्वाब देख रहे थे और अब उसे कब्र में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम हो गई थी। अब मेरी नंद की नमाज़े जनाजा का वक्त हो गया था। जब उसकी मैयत को घर से लेकर जाने लगे तो एक बार फिर से पूरा घर चीख पुकार से गूंजने लगा था। दूसरी तरफ बख्शो चाचा का फिक्र के मारे बुरा हाल था। वह इस कब्रिस्तान के पुराने गोरखन थे। वह अपने बेटे के साथ मिलकर कब्र खोदते और कब्रिस्तान की देखभाल करते थे। इस काम का उन्हें बहुत माकूल मुआवजा मिलता था, जिससे वह अपने ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को साथ साथ तालीम भी दिलवानी शुरू की थी और साथ ही साथ उसे अपने काम में भी लगाए रखते थे, ताकि उसे मेहनत की आदत पड़े और कब्रिस्तान में रहकर वह मौत को करीब से देख सके और वह किसी गलत रास्ते पर न चल सके। आज जब उन्होंने मेरी ननद की कब्र खोदी तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। वह कल गांव भर के लिए दिलअजीज लड़की थी। सब लोग ही उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव के सभी बच्चों को वह पढ़ाती थी, इसीलिए लोगों की उसके बारे में राय बहुत अच्छी थी और गांव की औरतें अक्सर ही उसे मिलने के लिए, उसके पास वजीफे लेने के लिए और दुआएं करवाने के लिए आते रहते थे। जब बख्श चाचा ने कब्र खोदनी शुरू की तो उनकी तबीयत का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे वह जमीन खोदते जा रहे थे, जमीन से इतनी बदबू उठ रही थी कि उनके लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। कितनी मुश्किल से उन्होंने कब्र खोदी थी, मगर पूरे कब्रिस्तान में नागवार बदबू फैल चुकी थी। और अभी उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा कि उस कब्र में हर तरफ सांप और बिच्छू रेंगने लगे थे। ये देखकर बख्शो चाचा बुरी तरह घबरा गए। कहने लगे कि मुझे दूसरी जगह पर कब्र खोदनी होगी। इस जगह पर तो उस लड़की की दफन करना बहुत मुश्किल काम है। ये लड़की तो हाफिज कुरान है, बहुत नेक है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके दिल में तरह तरह के सवाल थे, मगर वो अपने जहन में मेरी ननद के लिए कोई भी गलत बात नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी जगह पर कब्र खोदनी शुरू कर दी थी, मगर इस बार भी पहले से ज्यादा शदीद बदबू पूरे कब्रिस्तान में फैल गई थी। और ये बदबू इतनी शदीद थी कि बख्शो चाचा का सांस बंद होने लगा और वो बेहोश हो गए। जब उनका बेटा वहां पर आया तो उसने भी अपनी नाक पर हाथ रख लिया, अपने बाप को मुश्किल से होश में लाया। उनसे माजरा पूछा कि कब्रिस्तान में इतनी बदबू फैलने का क्या मतलब है और आप बेहोश कैसे हुए। तब बख्शो चाचा ने उसे बताया
कि वो ज़ैनब बेटी के लिए कब्र खोद रहे हैं, और जब भी वो कब्र खोदते हैं तो वैसे ही बदबू पूरे कब्रिस्तान में फैल जाती है। उनका बेटा जब कब्र को देखने लगा तो वो भी परेशान हो गया था। कहने लगा, बाबा, मैंने तो सुना है कि वो बहुत नेक लड़की है, तहज्जुद गुजार है, उसकी दुआओं में बहुत असर है, हाफिज कुरान भी है, आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकली, गांव के किसी मर्द ने आज तक उसे नहीं देखा। इतनी बापर्दा और नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बख्शो चाचा कहने लगे, बस ये बात यहीं पर रहने दो, तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगे, और ये कब्र खोदने में मेरी मदद करो। इन लोगों ने कब्र तो खोद दी थी, मगर बदबू अब नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो कब्रिस्तान की हद से निकलकर बाहर आ गए। दूर दूर तक बदबू फैल चुकी थी, और जो भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरता तो वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता और इन लोगों से पूछता कि आप लोगों ने कब्रिस्तान में क्या किया है जो ऐसी गंदी बदबू आ रही है, जैसी आज से पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की होगी, न कभी किसी ने सूंघी होगी। अब बख्शो चाचा इस बात का क्या जवाब देते? वो सर झटक कर रह जाते। वो किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात नहीं करना चाहते थे, वरना गांव में ये बात फैल जाती तो ज़ैनब के भाई और बाप उनके साथ बुरा सलूक करते। जब ज़ैनब की मैयत को कब्रिस्तान में ले जाया गया तो इमाम साहब और बाकी सब लोगों का भी बदबू के मारे बुरा हाल हो गया था। सब लोगों को चक्कर आने लगे थे। ज़ैनब का नमाज ए जनाजा बहुत बड़ी तादाद में था। उसके जनाजे के साथ बहुत सारे हाफिज़े कुरान बच्चे भी थे जो बुरी तरह से रोए जा रहे थे। ये हाफिज़े कुरान बच्चे वही थे जिन्हें ज़ैनब ने खुद पढ़ाया था, और अब वो अपनी बाजी की अचानक मौत पर गम का इजहार कर रहे थे। इमाम साहब ने बख्शो को अपने पास बुलाया, उससे बदबू की वजह पूछी तो बख्शो ने सारी बात इमाम साहब को बता दी। वो भी हैरान रह गए। कहने लगे, अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने, ये अल्लाह के राज हैं। अपने बंदों के हाल से वो बखूबी वाकिफ है। हमें किसी के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि इस बदबू की वजह कोई और हो। वो लड़की बहुत नेक है, हमें उसके बारे में इस तरह का गुमान नहीं पालना चाहिए। नमाज जनाजा पढ़ा दी गई थी। कुछ लोग तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे और कुछ कब्रिस्तान की हद से बाहर चले गए थे। अब वहां पर चंद लोग ही खड़े रह गए थे। चलो, ज़ैनब के बाप और भाई भी बख्शो चाचा से इस बदबू की वजह पूछ रहे थे, और मगर बख्शो चाचा ने इन लोगों को टाल दिया। कहने लगे कि मैं नहीं जानता कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जल्द ही मैं इस बदबू को ख़त्म करने का इंतज़ाम करूँगा। जब ज़ैनब को कब्र में दफनाने के लिए आगे आए तो तब सब लोगों ने एक बेहद खौफनाक मंजर देखा था। इस खबर में एक भयानक जानवर था, ऐसा जानवर जो आज तक कभी किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा होगा। उसकी जुसामत तो किसी बकरे जितनी थी, मगर शक्ल उसकी बिच्छू जैसी थी। अब वह ज़ैनब की मैयत पर आकर बैठ गया और उसे डंक मारने लगा। लोग यह देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगे। छोटे बच्चे जो हाफिज़े कुरान थे, अब वह चिल्लाते हुए वहां से पीछे हटने लगे थे। इमाम साहब हैरत से आंखें फाड़े इस मंजर को देखने लगे। उन्होंने पूछा कि यह सब क्या है? आपकी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा गुनाह किया है आपकी बच्ची ने कि उसे इतनी संगीन सज़ा मिली है? मैयत को डरते डरते उसके भाई और बाकी रिश्तेदारों ने उठाकर कब्र से दूर रख दिया था, और वह जानवर दोबारा से छलांग लगाकर उसी कब्र में जाकर गायब हो चुका था। इमाम साहब कहने लगे कि अगर दोबारा उसकी मैयत को कब्र में लेकर जाया गया तो वह जानवर दोबारा से यही सब कर सकता है। मुझे यह बताएं कि आखिर ये सब की वजह क्या है? ऐसा कौन सा गुनाह है जो आपकी बच्ची ने किया है? ज़ैनब के अब्बू और भाई पूरी तरह से रोने लगे थे। कहने लगे कि हमारी बच्ची बहुत नेक है, इतनी नेक लड़की तो इस पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं होगी। तहज्जुद गुजार, फ़र्ज के साथ साथ नफली इबादत का भी एहतमाम करने वाली, जिसने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। इमाम साहब कहने लगे कि आप मुझे अपने घर लेकर चलें। मैं आपके घर वालों से बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस सब की वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके घर में कौन कौन है। तब ज़ैनब के अब्बू ने अपनी बहू और बीवी के बारे में बताया तो वह कहने लगे कि हो सकता है कि उसने अपनी माँ के साथ बुरा की हो, या आपने भाभी के साथ कुछ ऐसा गलत किया हो कि उनके दिल से उसके लिए आह निकली हो, और आपकी बेटी के साथ यह सब हुआ।
जब तक आपकी बहू या आपकी बीवी इस बच्ची को माफ नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि यही सब होता रहेगा। हम शायद ही उसे कब्र में दफना पाएं। ज़ैनब के अब्बू कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी और बहू भी ज़ैनब से बहुत खुश हैं। आप मेरे साथ घर पर चलें, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद उनसे पूछ लें। इमाम साहब ज़ैनब के अब्बू के साथ उसके घर में आ गए थे तो ज़ैनब की मैयत के पास उसका भाई बैठ गया था और सिर पकड़कर दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। गांव के लोग कहने लगे कि अरे हम तो उसे बहुत नेक लड़की समझते थे, यह हाफिज़े कुरान थी, हम अपने बच्चों को इसके पास पढ़ने के लिए भेजते रहे। यह उन्हें मुफ्त पढ़ाती थी, उन्हें दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। हम यही समझे कि लड़की तो बहुत नेक है, मगर अब पता चला कि यह तो बहुत गुनहगार लड़की है। इतनी गुनहगार लड़की जिसे मरने के बाद कब्र भी कबूल नहीं कर पा रही। अल्लाह माफ़ करे, आज से पहले ऐसा मंजर नहीं देखा। आज तक इतनी गुनहगार लड़की नहीं देखी। ना जाने उसने अपने घर वालों की नज़र में क्या धूल झोंकी है कि सब लोगों के लिए यह तमाशा बन के रह गई है। लोगों के जितने मुंह उतनी बातें, वह यह सब कहे जा रहे थे और ज़ैनब का भाई रोते हुए उनकी बातों की नफ़ी किए जा रहा था। मेरी बहन के बारे में इस तरह की बातें मत करें। मेरी बहन मासूम है, बेगुनाह है, नेक है। आप लोग उसके बारे में ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ़ मत पहुंचाएं। आप लोग अपने गुनाह में इजाफा कर रहे हैं। यह अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह के काम है। हम नहीं जानते कि यह सब क्यों हो रहा है, इस सब की वजह क्या है। आप लोग मेरी बहन के गुनहगार होने की गर्दान किए जा रहे हैं। यह सब अल्लाह को ही पता है कि कौन नेक है, कौन बुरा। इमाम साहब ने भी लोगों को टोक दिया था, आप लोग इस बच्ची के बारे में अपनी राय देना बंद कर दें। अगर इस बच्ची ने कोई गुनाह किया भी है तो अल्लाह उसे माफ़ करे, उसका पर्दा रखे और उसे आखिरी मंजिल आसान करे। जो वक्त इस बच्ची पर आया है, कल को आप लोगों पर भी आ सकता है, क्योंकि दूध का धुला हम लोगों में से कोई भी नहीं है। जिंदगी में गुनाह गलतियां हर इंसान से होती हैं। लोग वहां से चले गए थे। इमाम साहब जब घर में आए तो ये सब बातें हम लोगों तक भी पहुंच गई थी। मेरी सास का गम से मारे बुरा हाल था और मैं भी हैरत और गम की अमली तफसीर बनी इमाम साहब और अपने ससुर को घर में आते देख रही थी। मैं बेइख्तियार अपनी जगह से उठी और अपने ससुर से पूछा कि क्या ज़ैनब की तदफीन हो गई है। इमाम साहब कहने लगे कि अभी तो नहीं, मगर जल्द ही हम उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अल्लाह उसकी आखिरी मंजिल आसान करे। इमाम साहब मेरी सास से कहने लगे कि मुझे यह बताएं कि आपके साथ आपकी बच्ची का रवैया कैसा था। मेरी सास कहने लगी कि जितनी नेक और अच्छी मेरी बेटी थी, उतनी नेक लड़की इस पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं होगी। इमाम साहब कहने लगे, क्या वह आपकी खिदमत करती थी, आपकी तामील हुक्म करती थी? मेरी सास कहने लगी, वह जितनी मेरी खिदमत करती थी, जितनी देखभाल करती, उतनी तो मैंने अपने माँ बाप की नहीं की होगी। समय पर खाना बनाना, सारे काम अपने हाथ से करना, अपने हाथों से मुझे दवा देकर जाना, रोजाना रात को मेरे पांव दबाना, मुझे और घर के सब लोगों को अलग अलग दूध का गिलास देकर वह अपने कमरे में जाती थी। रात को तहज्जुद पढ़ती और रोजे भी रखती थी। फर्ज नमाज का भी पालन करती थी। मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में कुरान पाक पढ़ाती थी। कहती थी कि यह मेरे लिए सदका जारिया है। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहे। जब ये लोग अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, जब नेक काम करेंगे तो मुझे भी सबका सवाब होगा। यह कहकर एक बार फिर ज़ैनब की माँ रोने लगी थी। इमाम साहब सोच में पड़ गए। फिर वह मेरी तरफ मुतवज्जे हुए कहने लगे कि आपके साथ आपकी ननद का बर्ताव कैसा था, और या कोई जुल्म किया उन्होंने आपके साथ? क्या यह आपके शौहर के सामने आपके खिलाफ कान भरती थी? मैंने भी उनकी सारी बातों का इनकार कर दिया। कहने लगी कि वह बिल्कुल मेरी बहनों जैसी सहेली थी। उसे तो मैंने कभी अपनी ननद समझा ही नहीं, हमेशा यही समझा है कि वह मेरी बहन है। इमाम साहब कहने लगे कि अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के अलावा आपकी बेटी की ज़िंदगी में और कौन ऐसा शख्स है जो उसके बहुत करीब है। मैं इस बारे में क्या कह सकती थी। मैं अपनी सास की तरफ देखने लगी। मोहल्ले के लोगों की भी यही राय थी कि वह बहुत अच्छी और नेक है, पड़ोसियों का ख्याल भी रखती थी, और जो भी अच्छी चीज़ बनाती वह किसी न किसी के घर में ज़रूर ही भेजती थी।
इमाम साहब अपना सिर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे कि जितने भी लोग हैं वह सब ज़ैनब की तारीफ़ें किए जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि वह बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ही है जो इस सब में मेरी मदद करे। इमाम साहब ने ज़मीन पर जानेमाज़ बिछाई, अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे। रो रो के कहने लगे कि अल्लाह, तू हम पर इस हकीकत को खोल दे। हमें यह बात बता दे कि इस बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इतनी कड़ी सज़ा मिल रही है। उसके माँ बाप भी बेचैन हैं, परेशान हैं। वह पूरे गांव में सब लोगों के बीच तमाशा बनकर रह गई है। अल्लाह, इस राज को हम लोगों पर जाहिर कर दे। इस बच्ची की आखिरी मंजिलें आसान कर दें। इमाम साहब का दुआ मांगकर अपनी जगह से उठना ही था कि तभी दरवाजे से एक लड़की घर में दाखिल हुई थी। वह बुरी तरह से रो रही थी, अपने गाल पीट रही थी। उसे देखकर मेरी सास अपनी जगह से उठी, कहने लगी कि नज़मा, तुझे अब ख्याल आया यहाँ पर आने का जब तेरी सहेली इस दुनिया से चली गई है। 1 साल से तूने अपनी सहेली की खैर खबर नहीं ली। वह तुझसे कितनी मिन्नतें करती रही कि तू मुझसे मिलने के लिए आ। कितने पैगाम भेजे उसने, मगर तू शादी करके ऐसी गई कि तूने कभी अपनी सहेली की पलटकर खबर भी नहीं ली। नज़मा मेरी सास के गले से लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस सहेली के साथ यह सब होगा। मैं उसे उसी दिन के लिए मना करती थी कि यह सब मत करो, उसे रोकती थी, मगर उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। अनजाने में मैं भी उसके साथ उन गुनाहों में शामिल हो गई हूँ। अब मुझे यह सोचकर डर लग रहा है कि क्या कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा जैसे वह दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह गई है। क्या कल को मैं भी ऐसे ही तमाशा बन जाऊंगी? क्या मैं भी मरने के बाद ऐसे रुसवा हो जाऊंगी? उसकी बात पर हम सब के कान खड़े हो गए थे। इमाम साहब अपनी जगह से उठे, कहने लगे कि यह लड़की कौन है? यह आपकी बच्ची को कब से जानती है? मेरी सास ने बताया कि इसकी बचपन की सहेली है, मगर 1 साल पहले इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। मेरी बच्ची ने नज़मा से बात करने की बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत पैगाम भेजे, मगर नज़मा ने मेरी बच्ची की एक नहीं सुनी और उससे दोस्ती तोड़कर चली गई। दोबारा कभी पलटकर खबर नहीं ली। मेरी बच्ची उसके लिए बहुत रोती रही। इमाम साहब कहने लगे कि बेटी यहाँ पर आओ। मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा जानती हो जो उन लोगों में से कोई भी नहीं जानता। कहने लगी, हाँ, मैं वह राज जानती हूँ जो घर के सभी लोग नहीं जानते। मैं ज़ैनब के ऐसे गुनाह के बारे में जानती हूँ जो सबसे छुपा हुआ है और जिसके बारे में केवल मैं जानती हूँ, या फिर वह आदमी जो उसके साथ उस गुनाह में शामिल रहा है। अब इमाम साहिब हैरान होकर हम सब की तरफ देखने लगे, कहने लगे, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आपकी बेटी ने क्या गुनाह किया है? मेरे ससुर कहने लगे, हम भी यह बात जानना चाहते हैं कि हमारी मासूम बेटी ने ऐसा क्या किया है। नज़मा रोते हुए कहने लगी, आपकी बेटी गांव के एक लड़के को पसंद करती थी। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर आपने उसका रिश्ता अजमल के साथ तय कर दिया। अजमल, जो गांव का सीधा सादा लड़का है, वह ज़ैनब को कभी पसंद नहीं आया था। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मेरे माँ बाप से बात करो कि मेरी वहाँ पर शादी ना करें। मैं अजमल को पसंद नहीं करती, मगर मैंने हमेशा इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमने जो कहना है अपने माँ बाप से खुद कहो। मैं कुछ कहकर उनकी नज़र में बुरा नहीं बनना चाहती। वह उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, उसके प्यार में पागल थी, मगर अजमल उसे प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। ज़ैनब मेरे मोबाइल से अजमल से बात करती और उससे मुलाकातें भी करती थी। वह हफ्ते में 2-3 बार आपको रात को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे दिया करती थी, जिससे आप लोग नींद में बेहोश हो जाते। आपको कुछ पता नहीं चलता था कि आपकी बेटी आपके नाक के नीचे क्या कर रही है। वह अजमल से मिलती थी। उन दोनों के बीच सारी हदें पार हो गई थीं। न केवल अजमल उससे मिलता था, बल्कि वह यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लेता था। वह मेरे शौहर का दोस्त है और यह सब उसने मेरे शौहर को खुद बताया कि उन दोनों के बीच कोई हिजाब बाकी नहीं रहा। जब मैंने भी वह वीडियो देखी तो मेरे पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ज़ैनब गुनाह के दलदल में कैसे उतर सकती है, जबकि उसकी शादी होने वाली थी
वह अपने माँ बाप के साथ अपने होने वाले शौहर को भी धोखा दे रही थी। मेरे समझाने पर वह वापस नहीं आई। अब उसने अजमल से कहकर एक छोटा सा मोबाइल रख लिया था। रात को वह उसे फ़ोन पर बातें भी करती रहती और जब भी उन लोगों ने मुलाकात करनी होती तो वह खुद ही अजमल से संपर्क कर लेती थी। ये सब देखकर मैंने उसे धमकी दी कि यह सब तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और इस तरह हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। मुझे इस बात का डर है कि मैंने ज़ैनब का साथ दिया। शुरू में अगर मैं उसे मना करती, समझाती तो शायद वह रुक जाती, मगर न तो मैंने ज़ैनब के माँ बाप को यह बात बताई और ना मैं उसे रोक पाई। इसलिए मैं खुद को दोषी समझती हूँ और मुझे लगता है कि ज़ैनब के साथ जो भी हुआ है वह इसी गुनाह की वजह से हुआ है। यह बात अजमल को भी पता चल गई थी। ज़ैनब के साथ जो हुआ उससे वह भी बुरी तरह रो रहा था। अब तो वह डर की वजह से पागल होने लगा था। इमाम साहिब ने अजमल को बुलाकर उसके मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो डिलीट करवाई और कहने लगे, इस गुनाह के सबूत को ख़त्म कर दो। तुम दोनों गुनाह में बराबर के शामिल थे। जो कुछ उस बच्ची के साथ हुआ है कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता था। ज़ैनब के माँ बाप सिर झुकाकर रह गए थे और मेरे शौहर के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। वे बिल्कुल गूंगे होकर रह गए और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ननद ऐसा कर सकती है। मैं तो उसे बहुत नेक और पाक लड़की समझती थी, मगर जो कुछ अब मैंने अपनी आंखों से देखा था वह सब झुठलाना भी नहीं सकता था। इमाम साहिब कहने लगे, आप लोग अपनी बेटी को माफ़ कर दें। खुदा से दुआ करें कि उसकी आखिरी मंजिलें आसान हों। मेरे शौहर हुसैन सिजदे में गिर गए थे और रोते हुए खुदा से यही दुआ करने लगे कि वह ज़ैनब को इज्जत के साथ पनाह दे दे। और फिर रात को कुछ लोगों की मौजूदगी में दोबारा ज़ैनब का नमाज ए जनाजा पढ़ाया गया और जब उसे कब्र के हवाले किया गया तो इस बार कोई अजीब घटना पेश नहीं आई। उसकी कब्र पर मिट्टी डालकर उसे सुपुर्द ए खाक कर दिया गया और इस तरह ज़ैनब के साथ साथ इस कहानी का भी अंत हो गया। मगर इस कहानी ने मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी कि छुपा हुआ गुनाह इंसान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। वह गुनाह जिस पर कोई गवाह ना हो, अगर अल्लाह चाहे तो मरने के बाद भी उस गुनाह को खोल सकता है, इंसान का पर्दा फाश कर सकता है। और अगर इंसान को कब्र भी कबूल ना करे तो फिर इंसान का क्या होगा। इसलिए अगर आपको इस वाक़या से इबरत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।